हम सनातनियों में एक प्रॉब्लम है, तीर्थ में भी ऐसे जाते हैं जैसे बड़ी भागदौड़ वाली लाइफ में। तीर्थ में जाने के भी कुछ फल हैं, कर्म हैं जो प्रत्येक तीर्थ यात्री को करना चाहिए। तीर्थ में जाने के 2-3 कार्य तो बहुत जरूरी हैं। पहला, तीर्थ में जाकर मनुष्य को तीर्थ की महिमा सुननी चाहिए। एकदम शांत होकर सुने। आप तीर्थ में जाएं और तीर्थ की महिमा न सुने तो कोई लाभ आपको तीर्थ जाने का नहीं मिलता। मोस्टली ऐसा ही होता है, गए, दर्शन किया और भाग आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उस तीर्थ में कोई सरोवर है, कोई धार्मिक नदी है, तो उसमें स्नान करना चाहिए। वहां किसी पंडा जी से, किसी पुजारी जी से, किसी ब्राह्मण से अथवा आपके गुरुजी रहते हो तो उनसे उस तीर्थ का महत्व अवश्य सुनना चाहिए कि इसका महात्म क्या है। जब हम इस तीर्थ में आते हैं तो इसका क्या फल हमको मिलता है, ये अवश्य सुनना चाहिए। तीसरा, तीर्थ में जाकर दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। संभव हो सके तो अन्न दान करना चाहिए, भंडारा करे और दीन दुखियों को अथवा साधु संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराए। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये तीर्थ की मर्यादा है, तब तीर्थ का पूर्ण फल मिलता है। और तीर्थ में जाकर विशेष बातों का ये ध्यान रखें कि कोई नशा न करे, झूठ न बोले, न करने वाला कर्म तीर्थ में कभी न करे। और अगर वो जो न करने वाले कर्म हैं वो किए तो तीर्थ जाने का फल तो मिलेगा ही नहीं, साथ में वज्र पाप के अधिकारी हो जाओगे। कौन कौन गए केदारनाथ, दर्शन किए हैं? तीर्थ में जाकर, केदारनाथ में जाकर अभी 2-3 बार बादल फट गया वहां केदारनाथ में। रीजन क्या है? सबका रक्षक है शिव, वो फिर ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो आज के यात्री समझ नहीं रहे। जैसे नहीं जाना चाहिए वैसे जा रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं। अब वीडियो बनाने जाओगे केदारनाथ, रील बनाने जाओगे केदारनाथ, क्या केदारनाथ कोई तुम्हें फेमस करने के लिए बैठे हैं? वहां स्वयं केदारनाथ जहां पर नर नारायण की सेवा स्वीकार कर रहे हैं, स्वयं नर नारायण भगवान वहां उनकी पूजा कर रहे हैं, वो वहां केदार के रूप में विराजमान है। और वहां जाके हम जस्ट फिर वीडियो बनाएं, पिक्चर बनाएं और ड्रिंक भी करते हैं लोग वहां। नए नए युवा जा रहे हैं वहां, न्यू कपल जा रहे हैं वहां। अब न्यू कपल जाएं, बुराई नहीं है, मनाई नहीं है, लेकिन कैसे जाना चाहिए तुमको आना चाहिए, मर्यादा का पालन करना है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, ये कभी आपको नहीं भूलना चाहिए। जब आप देखो, आप लोग मॉल में जाते हैं, कहीं जगह पे जाते हैं तो वो लिखा रहता है ना, आप कैमरे की निगरानी में हैं। इंग्लिश में क्या वो लिखा रहता है उसके लिए? यू आर अंडर, हाँ, तो यू आर अंडर सर्विलेंस, जो भी कहते हो, है ना। तो वहाँ कितने केयरफुल हो जाते हैं और एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, कैमरे के अंदर हम लोग, कैमरा देख रहा है हमको। तो जब हम किसी कैमरे वाली जगह पे सावधान हो जाते हैं तो ठाकुर जी की आंखों का कैमरा तो 24 घंटा तुम पे लगा हुआ है, सावधान नहीं होते तुम लोग? कितना भी गुप्त अंधेरा कर लो, वहां भी वो उसका कैमरा तुम्हें रिकॉर्ड कर रहा है।
तो मर्यादाओं का उल्लंघन तीर्थ में जाके नहीं करना चाहिए। जो मानव मनुष्य होकर तीर्थ यात्रा मर्यादा के साथ करता है उसे इसी जन्म में सहज मुक्ति मिल जाती है, सहज मुक्ति। शिव पुराण में विश्लेषण है, जो मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर ले, प्रदक्षिणा कर ले और वहां चला जाए, वहां का महात्मा समझ ले, तो फिर वो ऐसा मनुष्य दोबारा लौट के नहीं आता धरती पे। इतना बड़ा फल है। लेकिन जाए वैसे ही जैसे जाना, वैसे न जाए जो न जान करने वाले कर्मों को करे, और जो न करने वाले कर्म हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं होगा।